अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मसूद परवेज़। रोज़ेदारों के लिए एक कंपैरिजन लेके आया था कि आपको डिहाइड्रेशन से कैसे बचत हो सकती है। तो आज थोड़ा सा आप अपनी अकल से काम लें कि भाई मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं। इस वक्त सेब का रेट 400 से 450 रुपये किलो है रेडियों पे, और वो भी गंदा मंदा काना पिला ये वो सारा कुछ। अब सेब इस्तेमाल कहाँ हो रहा है? चाट में, फ्रूट चाट बनाने, क्योंकि रोज़ेदार जो हैं वो फ्रूट चाट खाते हैं। इसी तरीके से केले का जो दर्जन है वो तकरीबन कोई 300-400 तो वो भी पहुंचा हुआ है, 400 के करीब। तो उसकी जगह पे आप ये हमारे से डिहाइड्रेटेड केला लेके तो आप इस पे इसको चाट में डाल सकते हैं। ये सेब को भी लेके तो आप इसको डाल सकते हैं। अब ये सस्ता कैसे पड़ता है और मज़ेदार भी है। जितना खुश्क होगा उतने इसमें मिठास और इसका जायका तेज़ हो जाता है। अब इसको हम अगर कंपैरिजन करें तो 10 किलो सेब जो हैं अगर 400 रुपये किलो या 450 रुपये किलो हो तो 4500 रुपये का 10 किलो सेब है। और अगर आप हमारे से ये लेते हैं तो ये आपको 2200 रुपये किलो मिलता है और 1 किलो 10 किलो के बराबर होता है। तो फ़ायदा किस में है? ये आधे रेट में। और इसके और उसके जायके में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यानी ये बहुत मज़ेदार है, टेस्टी है। और अगर आपने चाट में डालना है तो इसको डायरेक्ट डाल दें या इसके 2 टोटे करके डाल दें, क्योंकि ये गोल कटा हुआ है तो आप 2 या 3 टोटे करके डाल दें। और साथ में ये केला कटाया है इसको डाल दें अंदर, तो ये जनाब आपका फ्रूट चाट तैयार हो सकता है। कोई महंगे सेब और केले लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मसला ये है कि सबको पता है, पढ़े लिखे सारे बंदों को पता है, लेकिन पता नहीं क्यों फिर वो, मैं वही कहता हूँ ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। पूरी दुनिया को पता है कि डिहाइड्रेशन में फ़ायदा है, लेकिन पाकिस्तानियों को नहीं पता। ये वो गुल हैं जिनको कोई पता नहीं है, ये गुल हैं। तो अब ये है कि आपके सामने है कि केले की जितनी कीमत रमज़ान शरीफ में बढ़ी है और जितना सेब की कीमत बढ़ी है, क्या उसका अल्टरनेट मौजूद नहीं था? हमारा सारा तकरीबन बिक गया है। अभी मसला ये है कि रोज़े ख़त्म होने वाले हैं, लेकिन फिर भी कंपैरिजन इसलिए इस वक्त कर रहा हूँ कि जनाब आप लोगों ने गंवाया है, कमाया नहीं है। तो अगर ये आप इस तरीके से ये देखें कि आप अगर ये ले लेते और इसको करते, ये ऊपर लिखा हुआ है, टैग भी लगा हुआ है, तो ये ऑर्गेनिक एप्पल आप लेके डिहाइड्रेटेड आप अपनी चाट बना सकते थे। और मुख्तलिफ रेसिपीज़ में जैसे आप ट्राइफल बनाते हैं, फ्रूट ट्राइफल बनाते हैं कस्टर्ड में डालने के लिए, आइसक्रीम के ऊपर इसकी कटिंग लोग डाल रहे हैं, बहुत मज़ेदार लगता है, इसकी टॉपिंग करते हैं। तो ये काम हो सकते हैं, लेकिन ये है कि रिवायत से हटना नहीं चाहते। फिर कहते हैं हम गरीब हैं, पैसे पूरी नहीं पै रही। भाई पूरी नहीं पै रही तो अकल की वजह तो नहीं पै रही, वरना अल्टरनेट मुतबादल तो हैं, मुतबादल मौजूद हैं। अब इसी तरीके से आप देखें कि केला जो है, कभी सुना था कि केला 400 रुपये दर्जन? तो अब उसकी जगह पे अगर आप ये लेते हैं, ये 1800 रुपये किलो है केला, साफ़ सुथरा कटा हुआ खुश किया हुआ, पानी में डालें दोबारा हरा भरा हो जाएगा। इसका टेस्ट भी उससे बेहतर है। और वो जो मार्केट में बिक रहा है वो कच्चा और इस तरीके से फीका केला बिक रहा है। तो अब आप खुद बताएं, उसके ऊपर से छिलका भी ज़ाया होना है, आधा वजन तो छिलका निकल जाएगा उसका। तो आपको कितने में पड़ेगा वो केला जो है? वो आपको अगर वैसे छिलका उतार के लें तो शायद आपको खुश करके देखें तो 6000 में पड़ेगा, क्योंकि 10 किलो में से ये 1 किलो बनता है। तो अगर आप छिलके का वजन भी निकालें तो कराएं तो पता चले 6000, और हम दे रहे हैं 1800। हम क्यों 1800 दे रहे हैं? ये सेब 2200 रुपये किलो क्यों दे रहे हैं? इसलिए कि उस वक्त हमने किया जब ये सस्ते थे, और अब पूरा रमज़ान हमने अपने जो रोज़ेदारों को बेचे हैं। और अब समझा इसलिए रहा हूँ कि नेक्स्ट या अगले किसी फंक्शन पे या ईद पे आप लोग केक वेक बनाते हैं तो आप ये हमारे से मंगवा के एक दफ़ा चेक तो करें कि कैसा मैं कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ। तो मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी कि मैं क्या कह रहा हूँ। यानी 10 किलो सेब अगर 450 रुपये किलो है तो 4500 रुपये किलो बना,
4,500 روپے کا، اور یہ آپ کا جو 1 کلو ہے یہ 10 کلو کے برابر ہے۔ اب اس 1 کلو کو آپ پانی میں ڈال لیں یا ویسے اس کی جگہ پہ یہ استعمال کریں، یہ پانی چوس جاتا ہے، یہ پھول جاتا ہے، پھر تو یہ اس سے 10 کلو بنے گا سیب۔ تو یہ آپ کو 2200 روپے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 220 روپے کلو یہ سیب پڑا، آدھی قیمت پہ پڑا۔ تو ہے نا بچت کی بات؟ چلیں خیر، میرے خیال میں آہستہ آہستہ لوگ اس طرف آ جائیں گے، کئیوں کو سمجھ آ جائے گی، کئیوں کو سر سے گزر جائے گی، جن کو سمجھ آ جائے گی وہ انشاءاللہ فیوچر میں یہی استعمال کریں گے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔